हेलो दोस्तों, करंट अफेयर्स कॉन्सेप्ट्स में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कोप 26 शिखर सम्मेलन पर। कोप 26 शिखर सम्मेलन ग्लासगो स्कॉटलैंड में जो हो रहा है, यह अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है और अब इसका फाइनल घोषणा पत्र जारी होगा। उस पर एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा और इससे पहले जो हाल फिलहाल के दिनों में वहाँ पर जो डेवलपमेंट हुए हैं उन पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा टोटल जो वहाँ पर डिसीजन लिए गए हैं और जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड महत्वपूर्ण जो जानकारी है उससे रिलेटेड मैंने 7 या 8 वीडियो इसमें अपलोड किए हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो कोप 26 में जो आगामी कोप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होनी है उनके बारे में, उनकी मेज़बानी के बारे में घोषणा की गई है। इसके तहत 2022 में कोप 27 कहाँ होगा? मिस्र में होगा। और 2023 में कोप 28 कहाँ पर होगा? यूएई में। और यहाँ पर एक कार और वैन पर ग्लासगो डिक्लेरेशन भी जारी किया गया है, जिसमें 100 से ज़्यादा देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। और इस डिक्लेरेशन में क्या कहा गया है? ग्लासगो डिक्लेरेशन ऑन जीरो एमिशन कार एंड वैन्स, ये डिक्लेरेशन है। और इसका उद्देश्य क्या है? 2035 तक विश्व में 2035 तक अग्रणी बाजारों और 2040 में विश्व भर में जो आंतरिक दहन इंजन की बिक्री है उस पर रोक लगाना है। यानी कि आंतरिक दहन इंजन आज आधुनिक जो मोटर वाहन है उसमें इस्तेमाल होते हैं, तो इस पर रोक लगाने का इन्होंने संकल्प लिया है। इसके अलावा 13 देशों ने जीवाश्म ईंधन से चलने वाले भारी वाहनों की बिक्री पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। कब तक? 2040 तक। और इसके अलावा लोकल लेवल पे भी इस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। बोगोटा, क्वेनका, सेल्वाडोर सहित जो अन्य लैटिन अमेरिकी देश हैं उन्होंने 2035 तक अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को शून्य उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य रखा है। यानी कि ऐसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं करता है। इसके अलावा हरित जहाज रानी उद्योग पर एक घोषणा हुई है। 200 से अधिक व्यवसायों ने 2030 तक जहाज रानी मूल्य श्रृंखला में कमर्शियल रूप से जीरो एमिशन जहाज़ों और ईंधन को बढ़ावा देने का संकल्प लिया है। कब तक? 2030 तक। और इसके लिए उन्होंने सरकारों से कहा है कि वो ऐसे रेगुलेशन और जो ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट करें ताकि 2050 तक जो नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य है उसे प्राप्त किया जा सके। इसके अलावा क्लाइड बैंक घोषणा भी की गई है कोप 26 में। इसमें क्या है? 19 देशों ने क्लाइड बैंक डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य क्या है? शून्य उत्सर्जन वाले जहाज मार्गों की स्थापना को समर्थन देना। यानी कि समुद्री यातायात के ऐसे कॉरिडोर्स को विकसित करना जहां पर जीरो एमिशन वाले जलपोत चलते हों। इसके तहत इस दशक के मध्य तक यानी 2025 तक कम से कम 6 जीरो एमिशन समुद्री गलियारे यानी कि जीरो एमिशन मैरीटाइम कॉरिडोर सृजित किए जाएंगे और 2030 तक इस संख्या को बढ़ाए जाने की घोषणा है। किसके तहत? क्लाइड बैंक घोषणा के तहत। और क्लीन स्काइज फॉर टुमारो गठबंधन ने भी ये घोषणा की है। क्लीन स्काइज फॉर टुमारो कोलिशन में संशोधन करने की घोषणा की गई है और इस गठबंधन का मिशन क्या है? विमान चालन के लिए सस्टेनेबल ईंधन का इस्तेमाल, उसको बढ़ावा देना। और इसमें 80 हस्ताक्षरकर्ता देशों ने 2030 तक ग्लोबल लेवल पर विमान ईंधन की मांग को 10% ग्रीन बनाए जाने का संकल्प लिया है। यानी कि जो विमान ईंधन है यानी कि एयर टरबाइन फ्यूल है वो पेट्रोलियम का ही एक रूप है। तो इन्होंने कहा है कि इसे 2030 तक 10% इसको ग्रीन बनाएंगे। अभी ग्रीन कैसे बनेगा? इन हरित ईंधनों का उत्पादन खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तेल, घरों और व्यवसायों से निकलने वाले जो सॉलिड वेस्ट है और अन्य साधनों से किया जाएगा। जट्रोफा ऑयल से भी विमान को चलाने का परीक्षण हो चुका है। इसके अलावा सौर ऊर्जा से चलने वाले विमानों का भी परीक्षण जारी है और जो छोटे लेवल पे हैं कुछ इस तरीके के विमान चले भी हैं। और इस लक्ष्य की प्राप्ति से क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में एक वर्ष में 6 करोड़ टन की कमी लाई जा सकेगी और 3 लाख हरित रोजगार यानी कि ग्रीन एम्प्लॉयमेंट के जो अवसर हैं वो सृजित होंगे। इसके अलावा एक और डेवलपमेंट हुआ कोप 26 में, चीन और अमेरिका के बीच समझौता हुआ है। और ये कि चीन और अमेरिका जो दुनिया के 2 सबसे बड़े CO2 उत्सर्जक हैं, इन्होंने क्या यहाँ पर समझौता किया है
कि दोनों देश जलवायु परिवर्तन पर 2015 के पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने के उद्देश्यों से जरूरी उत्सर्जन कटौती को तेजी से पूरा करेंगे। यानी कि 2015 का जो पेरिस समझौता है उसके लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो उत्सर्जन में कटौती करनी है उस पर तेजी से काम करेंगे। इसके अलावा समान विचारधारा वाले विकासशील देशों का जो ग्रुप है, इसे क्या कहा जाता है, LMDCs, लाइक माइंडेड डेवलपमेंट कंट्रीज। इन्होंने समृद्ध देशों से, जो विकसित देश हैं, उनसे कहा है कि जलवायु वित्त में प्रतिवर्ष 1.3 ट्रिलियन डॉलर को वो दें। ये ट्रिलियन है, यहाँ पे टन हो रखा है तो ये ट्रिलियन है। हालांकि विकसित देश जलवायु वित्त पोषण में जो उनका अपना घोषणा थी कि हम 100 अरब डॉलर देंगे, उसी को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी अफ्रीकी और जो भारत समेत जो देशों का ये गठबंधन है, ग्रुप है, लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज, इन्होंने कहा है कि विकसित दुनिया को आने वाले समय में हर साल 1.3 ट्रिलियन डॉलर देना पड़ेगा डेवलपिंग कंट्रीज को। और ये 24 राष्ट्रों का एक समूह है जो क्या कहता है, खुद को समान विचारधारा वाले विकसित देश कहता है। और इसमें एशिया और अन्य क्षेत्रों के 25 देश हैं, क्षमा कीजिएगा। और ये अपने आप को संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में वार्ताकारों का एक ब्लॉक के रूप में अपने को प्रस्तुत करता है। और ये दुनिया की 50% से अधिक आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं, LMDCs। ठीक है, इसमें कौन कौन से देश हैं? अल्जीरिया, बांग्लादेश, बेलारूस, भूटान, चीन, क्यूबा, मिस्र, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका, सूडान, सीरिया, वियतनाम और जिम्बाब्वे इसमें इसके सदस्य देश हैं। इसके अलावा एक और वहाँ पर घटना चर्चा में रही, COP26 में तुवालू के मंत्री ने जलवायु परिवर्तन को दिखाने के लिए क्या किया, अपना भाषण समुद्र में खड़े होकर दिया। तुवालू के विदेश मंत्री ने ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में अपना भाषण घुटने तक समुद्र में खड़े होकर दिया। और उनका इसका उद्देश्य क्या था कि उनको ये बताना था विश्व को कि उनका जो देश है जलवायु परिवर्तन की अग्रिम पंक्ति में है। इसके अलावा एक अमृत पहल भारत की ओर से इसमें पेश की गई है। अमृत क्या है? अमृत एक पोर्टल है और इसके अंतर्गत क्या होगा, इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में सभी तरह की जानकारियां होंगी। उन सब के लिए ये क्या है, वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस पोर्टल में मिल जाएगी। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और भी जो COP26 में जो नए अपडेशन आने हैं, यानी कि अब डिक्लेरेशन जारी होना है, उसके बारे में मैं जल्द ही आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा कमेंट करके। फिलहाल आपके देखने के लिए और बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हेलो दोस्तों, करंट अफेयर्स कॉन्सेप्ट